वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोलिए तब मुख बाहर आ। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, ये मजबूरी में मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा जो है, मैं भी बाद में अपने जो है विचार रखूंगा, मैं भी खुले होकर के बोलूंगा। आप आए ना आए, नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं आऊंगा। भाई मैं ये साहब तो जो है थोड़ा देर में आए हैं, वाईसी साहब और मूर्ति साहब भी देर में आए हैं। मैं तो जो है कोर्ट बार लगा रहा, कहाँ ये अरेवा के लिए, इसके लिए हम क्या क्या किया, यहाँ जरा हंगर हड़ताल करते रहे, दिल्ली गए रामलीला मैदान में, वहां जो है बोलते रहे, बकवास करते रहे। अगर किसी को कैद करना होता तो कभी हमको बंद कर देता, लेकिन हमें चिंता नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, हमारी जरूरत है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको मैं बोलूंगा, आपके दिल में जो भ्रांस है आप तुरंत उसको जो है दिल से बाहर निकालिए। अब ये दिल का कांटा जो है दिल में रखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने आप जो है भ्रम में पड़े रहो और सोचते रहो, रात को सोते समय भी यार ये क्या हो गया, वो हो गया, और टेंशन में, ये टेंशन नाम की चीज जो है बहुत बुरी चीज है, ये जहर है ये किस्म। तो ये टेंशन तो रखना ही नहीं है, जो टेंशन जहां जगह है उसको निकाल देना है बात। तो इसलिए पंडित जी, आपकी जो आप ये जो है सेक्रेटरी है पंडित जी हमारे, और मैं तो वो हमारा जब तक जो है कोर्ट का केस स्ट्रांग नहीं होगा, उसको कंपाइल करके उसको एक तरीके से जो है एक दस्तावेज नहीं बनेगा और उसको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे कोर्ट के सामने, तो तब तक मुझे लगता है ये बात नहीं बनेगी। क्योंकि सरकार भी, अभी हमने तो डीजी को बोला है, आप लोगों के सामने तो बोला है हमने कि हमारी कोई पहचान नहीं है असम राइफल की। पहचान इसलिए नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट ही नहीं करता कि असम राइफल क्या चीज है, इतना रात दिन रगड़ करके रखते हैं हम तक। और मैंने तो यहां तक उस दिन बोला था कि हम एक टेबल में खाना खाते हैं, एक तो जो है रोटी जो है मक्खन लगा के खाता है और एक जो है सूखी रोटी खाता है। जब हमारी बात किसी ने सुननी नहीं है, और जब कोई, अब यहाँ पे बताओ, हम तो सुबह से तैयार हो रहे हैं कल से भी कि भाई हमने यहाँ जाना है, वहां जाना है, मीटिंग है, ये है, सो है, अपना काम छोड़ सके, और लोग कोई आते नहीं है। अब ये अरेसा, पहले तो मेरी जो है एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अरेसा और अरेवा ये क्यों हो गया हम लोगों के दिमाग में, पहले तो एक बात, इसके लिए मेरी तरफ से सजेशन है, एक कमेटी बनाए और दोनों का पहले तो यूनिफिकेशन करें। यूनिफिकेशन मतलब उनकी एक, पहले एक बनाया जाए इनको, और हमने जो भी लड़ना है, जो भी मिलना है, वो नायर साहब या किसी को दूसरे को नहीं मिलना है, किसी को नहीं मिलना है, तो सबको मिलेगा। हम क्यों कंफ्यूज में पड़े हुए हैं ऐसे? हम तो सोचते हैं कि नायर साहब कर रहा है तो नायर साहब ही को मिलेगा, और वो कर रहा है तो वही, और वही उनके दिमाग में भी होगा कि हम ही कर रहे हैं सब कुछ, जो है दूसरे तो आए नहीं। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर 25,000 इसके मेंबर हैं अरेवा के, तो सबका हक एक एक बूंद से जो है खड़ा पड़ता है, एक एक मेंबर की कीमत है। आप लोग अपने मन मुटाव को दूर कीजिए। हमारा मन मुटाव की कोई दवाई ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारा मन मुटाव तो ऑटोमेटिक दूर है। तो ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि आपस में लड़ भिड़ करके और हम बोले ये और वो, और हमें जो है वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोलिए तब मुख बाहर आ। यानी दिल रूपी तराजू है, उसमें तोलना है और तब बाहर आना चाहिए बात कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसका असर कहां पड़ेगा। कोई बात नहीं है, मुझे जहां जोड़ो, जहां रखो, जुक्स करो, बोरी में बंद करके नदी में डाल दो, मैं तैयार हूं। लेकिन कम से कम आप लोग तो तैयार रहो। जब तक आप एकजुट नहीं रहेंगे तो क्या होगा इसका? तो जब तक हम जागृत नहीं होंगे, जब तक हम आक्रामक, हमको देखो आक्रामक तभी होना पड़ेगा जब हमारे सारे हथियार निरस्त हो जाए। जब हमारे पास कोई हथियार नहीं रहेगा तब हमको आक्रामक होना पड़ेगा, और एकजुट होकर के बिल्कुल जो है सारे मिलजुल, और आप बताइए सबको कम्युनिकेट कीजिए कि आज वहां मीटिंग हुई थी, सिर्फ इतने आदमी थे, का भला हो, हमारे देश के लोगों का भला हो, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, न कि खींचतान हमारा ऑब्जेक्टिव। अब मैंने थोड़ा ज्यादा बोला होगा, मेरी आदत है, तो आप लोग जो है थोड़ा सिंसियर है, समझदार है, हमें जो है अपने परिवार का भी ध्यान, उनको नायर साहब को बोलिए कि ये अरेसा के पीछे मत पड़े, आप अरेवा के पीछे पड़े
और अरेवा जो है अपना जो है कोर्ट केस पर ध्यान दे, ताकि जो है उसको हम स्ट्रांग बनाएं। और उसमें परसों भी बोल रहे थे वो, उन्होंने दूधी ऑपरेशन ही नहीं बोला, और उसमें बोल दिया उन्होंने कि 71 मरे जबकि 72 मरे, 13 जो है अप्रहेंड किए। इतना वो भी जो है जब डीजी यहाँ आया था तो तब मैंने सवाल किया था कि 7 और असम राइफल ने JNK में इतना बेहतर काम किया है, उसका कहीं कोई नाम नहीं है। तब जाके तो उन्होंने जो छेत्री साहब, नायब सिद्धार्थ छेत्री साहब को वहां DGR बुलाया और उसको जो है जो कुछ प्रेजेंट दिया होगा मैं नहीं जानता हूँ, मेरे को पता नहीं है। लेकिन मैं तो जो है जानता हूं कि ये 5 मई 1991 की बात है, ये 5 मई 1991, और दूधी ऑपरेशन इसको बोलते हैं। उसमें जो है 72 आदमियों को जो है उन्होंने मारा है और 13 को उन्होंने जो है जिंदा पकड़ा है, और हथियार अमुनेशन कितना हुआ होगा ये मैं नहीं जानता, उनका कोई नाम नहीं। हमारी फौज का हमारे पास रेडी रेफरेंस होना चाहिए कि आज दिन तक हमारे पास जो है इतने अशोक चक्र 4 है, वीर चक्र इतने हैं, ये चक्र, उन चक्रों को जो है हमें कोर्ट के सामने रखना चाहिए। और दूसरी चीज नायर साहब ने एक चीज मिसिंग की कि भाई हमारे जो है कमांडर जो है जितने भी हैं 80% ऑफिसर हमारे आर्मी डेपुटेशन में हैं, जिनके हम अंडर कमांड में नौकरी करते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, वो पॉइंट को हम कवर नहीं करते हैं कि भाई वो अब, और 80% लोग जो है जो उनकी ट्रेनिंग है, जो उनके इथोज और ट्रेडिशन है, और अगर इस तरीके से पहले से अच्छा एक वकील हुआ होता तो शायद आज दिन तक, मुझे तो लगता नहीं कि ये कब तक इसका निर्णय होगा। और दूसरी चीज, ये अरेसा और अरेवा, ये दो फंड हो गए। भाई इस अरेसा के पीछे नायर साहब अगर जितने इधर उधर पड़ेंगे तो आपका ध्यान उसमें कोर्ट केस में नहीं होगा। आपको तो कोर्ट केस के ऊपर फोकस करना चाहिए जो हमने असली किया। भाई एक बात आप ईमानदारी से बताएं, हमारा आज का मुद्दा जो है कोर्ट केस है कि नहीं है? सबको मालूम है कि यही है, यही जड़ है, और हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। नहीं रहेंगे, जब यही हमारा विघटन हो जाएगा तो कैसे काम बनेगा? पहले तो अपनी जो है नैरो जो माइंड है, जो संकीर्ण विचारधारा है, उसको हमको निकालना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। मैं तो तब आऊंगा जब आप लोग बोलेंगे, मैं आ जाऊंगा, लेकिन यहां मुझे 4 आदमी मिलेंगे तो मैं कभी नहीं आऊंगा। आप ग्रुप में मुझे जोड़िए, मैंने कहा कब बोला? फ्लैग होस्टिंग के लिए आप लोगों ने अपने आप डिसाइड किया होगा, मेरे नॉलेज में तो ये जो है हवा मैंने सुनी है। लेकिन जब तक अरेसा है, अरेसा जो है ये सरकारी महकमा है एक किस्म से, तो पहले तो सरकारी महकमा तो देखना पड़ेगा हमें। जिस दिन जो है अरेवा जीत जाएगा, ऑटोमेटिक ये अरेसा अरेवा बन जाएगा, और जब अरेवा बन जाएगा तो उसके बाद सारी इसकी पूजा करेंगे, जैसे चलता आ रहा है वैसा होगा। तो ये तो हम बोलते हैं। तो अब दूसरी चीज, यहां जो है अरेसा का गठन हुआ अभी जो हमने किया, मैं तो इसलिए आया कि भाई ये अरेसा खत्म हो जाएगा तो उत्तराखंड का कैसे कल्याण होगा। तो मैं चला गया उस दिन, जिस दिन साहब बोल रहे हैं कि भाई हमारा नंबर ही नहीं पड़ा, हमारे जो है ये 22 बहादुर के ही हैं हम दोनों के दोनों। वैसे मैं 2IC ही था, साहब जो है नायब सिद्धार्थ था उस समय, वीरेंद्र सिंह साहब। तो आप बताइए कि उस दिन सिलेक्शन हुआ तो ये चिट सिस्टम क्यों निकाला गया? अब साहब बोलते हैं कि मैं तो वॉलंटियर था, ये चिट क्यों हो गई? ये चिट इसलिए हुई कि वहां पर पूछा गया भाई कि इसके अलावा कोई भी है अभी भी। जब पूछा गया तो साहब भी वॉलंटियर हो गए। अब हमने बोला 2 आदमी वॉलंटियर हो गए तो चिट सिस्टम, अब मेरे को दोषी दे रहे हैं साहब, तो वो सब ने मंड करके जो है मेरे ऊपर डाल दिया। अरे भाई मैं क्या करूं? आपने तो सुनो, कहाँ नीति कहाँ माना, एक श्याम सिंह पटवारी ने कहाँ जाना, फिर भी चुप, भी चुप। तो अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये जो अच्छा, उसके बाद जो है हमें जो है अरे और ऐसा, मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों एक हो जाएंगे और मिलकर के काम करेंगे। कोई ईगो की प्रॉब्लम नहीं। कोई ईगो का मतलब होता है आपकी जो अंदर का अहंकार है वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे आके, और जब आप लोग नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है एकजुट होइए। अब उसके लिए क्या तरीका, फाइनल जो है तरीका निकाल दो और उसके बाद में हम चलेंगे यहाँ से।
माला माला अच्छा माला लाओ इधर। नहीं हूँ मैं, रेफरी नहीं हूँ, आप लोग सभी रेफरी हैं आज के लिए, अभी के लिए। कोई भी जो मनभेद नहीं होगा, मतभेद होगा। ऐसे से आपकी बात का ध्यान रखा जाए। हाँ साहब, मेरे को लगा दिया सभी लोग आगे कोई गुस्सा नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं साहब। एलिबिटी टोटल आज और आज के बाद में समाप्त। बिल्कुल बिल्कुल सही मेडिकल के बच्चे लगाए पॉइंट ये है, पूरे लोगों को ये आज की मीटिंग का जो कंक्लूजन है दूर कर दिया। ये सारे को डिसेमिनेट कीजिए, सारे को पहुंचाइए कि आज ये हुआ, आज जो है अरेवा और अलेसा में ये ऐसा हुआ।